क्या समस्या आपके? भैया ये हमारे खेत होए और काना हो सब पानी से सब बूढ़ा जाता है। अभी सब आगे के ऐसी रोड सब पाट ली नहीं और पानी अब निकल रहे हैं सब हमारे सबके खेते में, यहाँ गेहूँ में ऐसी सब बूढ़ा सब चला जाता है। अभी के कोई इंतजाम कोई कुछ नहीं करावत है। प्रधान उधर पटवावत चले जाते हैं, इधर कुछ नहीं होता है। पूरे कौना कस्बा के काना पानी इसी रास्ते से निकलत है और सब काना सब पानी से सब डूबा जाता है। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना देहात का है, जहां पर इकौना नगर के पानी निकास के लिए जो नाला था वो नाला धीरे धीरे पट रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं। लोगों की मांग है कि इस नाले को खोला जाए जिससे इकौना डूबने से बचे। इस बारे में ग्राम प्रधान पर जो आरोप लगाए गए, ग्राम प्रधान ने उन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी लोगों की चिंता है और वो कदाप नहीं चाहेंगे कि यह नाला पट जाए जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ें। श्रावस्ती जनपद के इकौना भिनगा मार्ग पर यह नाला बना है जिसे पाटा जा रहा है और पाटने पर लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। सुनिए ग्राम प्रधान ने क्या जो आरोप लगा है ये गलत है। और नाला जो पट रहा है ये हमसे मतलब एक दिन अचानक हमें फ़ोन आया नेकपाल का और नायब तहसीलदार का। तो हमसे ये कहा गया कि नाले के बगल चक्रोट है और चक्रोट पटेगा तो नाला बनाएंगे, पक्का नाला बनेगा यहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब हम तो इसका विरोध शुरू से कर रहे थे कि जैसे भाई हम भी एक किसान है और हम समझ सकते हैं किसानों की परेशानी। बहुत मतलब खेत में इतना भर्ती लगाने के बावजूद अगर फसल नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं से कष्ट तो हमें भी हो रहा है। दूसरी चीज़ बताया गया था हमें कि ग्राम न्यायालय बनना है यहाँ पे और ऊपर से बहुत दबाव है और ये मतलब ऊपर से दबाव है कि चक्रोट पाटा जाए। तो हमने शुरू में जब ये मतलब चक्रोट पाटने की बात आई तो हमने सबसे पहला मुद्दा नाले का रखा। तो नाले का जब मुद्दा हमने रखा तो बोले कि चक्रोट पटेगा और नाला बनेगा। रह गई बात जो कल हमारे कुछ परम मित्र हमारे भाई लोग जो हमें बता रहे थे कल कि जैसे प्रधान जी और कुछ प्लाटर और कुछ भू माफिया है इनके ऊपर ऐसा वैसा कार्रवाई किया जाए। चलो ठीक है, उनसे एक बात हम कहना चाहते हैं। जैसे हमें भी दिख रहा है, हम ग्राम सभा के प्रधान के हम बेटे हैं, हमें पता है और इसका विरोध हम स्वयं कर रहे थे। अगर कल में जब तहसील में गए और हम बातचीत किए इस बात पे लेकर, जैसे आप लोग हमें आश्वासन दिए थे कि मतलब चक्रोट पटेगा उसके बगैर नाला बनेगा, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर नाला नहीं बनेगा तो चक्रोट नहीं, मतलब चक्रोट आप मत पाटने देना। तो और एक बात और उसमें टिप्पणी की गई थी कि मनरेगा के मजदूर पाटे, तो मनरेगा के हमारे मजदूर नहीं पाटे, हम मजदूर पाटे हैं लेकिन उनको पैसा मिला है कैश। किसने दिया कुछ नहीं पता? नहीं पता है ना, हम क्यों ना बताएं किसने दिया। अरे भाई साहब, नायब तहसीलदार ने और मतलब SDM साहब और क्या नेकपाल साहब ये खुद मुझे रात मतलब बुला के बताए हैं। नायब तहसीलदार का फ़ोन हमारे पे 2 दिन पहले आया था कि 100 लेबर आप कहीं से जुगाड़ करके लगवाइए। अच्छा प्रधान जी, यही अगर नाला पड़ गया तो इकौना क्या दुर्दशा होगी? अरे इकौना का दुर्दशा तो बहुत खराब हो जाएगा। और बागवान मोहल्ला जो हमारे इकौना देहात में लगता है और नगर के जितने भी लोग हैं और सबसे ज़्यादा मतलब हम खुद इस ग्राम सभा के हम मतलब प्रधानी चला रहे हैं तो हमें तो पता, हमें तो दिख रहा है भाई साहब। जब बरखा नहीं है अभी ये हालत है और बरखे में यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, 2 महीना पहले जब यहाँ धान कटा तब भी आप आए थे? किसानों की फसल डूब रही थी, आए थे, आप आए थे, हमारे सामने आए थे जरूर। और हमें पता है अगर ये मुझे 2-3 का समय में दिया गया है, अगर 2 दिन में नाला नहीं क्लियर हुआ तो पूरा चक्रोट में खुद JCB लगा के जैसे था वैसे में पानी का जिससे जा रहा था वही हिसाब से हम खुद बना देंगे। किसी से हमसे कोई मतलब नहीं भाई, मुझे कष्ट है इस बात को लेकर। और रह गई बात जो कल हमारे ऊपर टिप्पणी किया जा रहा था, हम कोई से पूछ लीजिए कि मैं एक दिन इस चक्रोट पे हम आए नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसका विरोध कर रहा था। जब धान का सीजन चल रहा था कुछ किसानों का धान मतलब 10 बीघा जैसे इधर खराब हो गया था, कुछ 10-5 बीघा यार खराब हो गया था। मुझे पता है, मैं भी एक किसान हूँ और मुझे पता है इसमें कितना भर्ती लगाया जाता है, तो कहीं न कहीं से मुझे ज़्यादा कष्ट है। लेकिन मेरे ऊपर दबाव आने के कारण मैं इसीलिए यहाँ पे एक दिन भी नहीं आया और इसका विरोध सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ खुद स्वयं। पंचायत का पानी यहाँ से सदियों से निकल रहा था, आज कुछ लोग मिलकर इसको प्लाटिंग कर रहे हैं, अवैध तरीके से उसको बंद कर दिए। हम लोगों का जो है जमीन, खेत, घर, मकान सब बुड़ जाएगा। अब इस टाइम तो ठीक है, आने वाले टाइम में हम लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जितना भर्ती लगाया है लड़के बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हम लोगों का जितना पैसा भर्ती लगा है, गेहूँ बूढ़ रहा है, लाही बूढ़ रहा है, उधर से जो है सब भर चुका है।
ये नगर पंचायत, पूरा नगर पंचायत का पानी यहाँ पीपर ताला से होकर आता था सदियों से। आज अवैध तरीके से इसको पाटा जा रहा है 3-4 दिन से, किसी से कोई जवाब संतुष्टि नहीं मिल रहा है। हम लोगों को जो भर्ती लगा है ये सब पूरा बोल रहा है। यहाँ से 3-4 ग्राम सभा का पानी पूरा निकलता था शुरू से। और इस मामले में रास्ते से गुजर रहे उपजिलाधिकारी इकौना को भी रास्ते में रोककर लोगों ने इसकी शिकायत की। लोगों ने इकौना से पानी वानी निकला था, तो यहाँ पटा जा रहा है, तो पूरा खेत पास सब बूढ़ा जाता था। तो ये कैसे पट रहा है, हम लोग संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल रहा है। अभी तहसीलदार साहब निकले थे, तो उनसे भी पूछे, तो आप मीटिंग में साहब थे, हमने फ़ोन किया था आपको, कहा है साहब जैसे ये जो ये वाला साहब पूरे नगर पंचायत टाउन का पानी सर आ रहा है। हम लोगों का खेत गेहूं लगा हुआ है, लाही लगा हुआ सब बूढ़ रहा है। नगर से साहब 8 और इधर पार दिए, हम पूरा नाला बंद कर दिए। 10 साल से सभासद हूँ। ये रतिया पार्टी नहीं भैया, रतिया पार्टी नहीं। विकास खंड में जल निकासी की समस्या से कई मोहल्ले वाले जूझ रहे हैं। अगर इकौना नगर पंचायत की बात की जाए तो इकौना नगर में 8 मोहल्ले ऐसे हैं जिनका पानी बरसात में यहाँ होकर निकलता था और इस रास्ते से होकर बाहर निकलता था। अब यहाँ पर आरोप है कि ये किसी के द्वारा पाटा जा रहा है, जिससे चलते इकौना नगर जब बरसात होगी तो जलमग्न हो जाएगा पूरी तरीके से। इकौना जलमग्न पहले से भी होता रहा है, लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वो काफ़ी भयानक होंगी, क्योंकि अब पानी निकलने का जब कोई रास्ता नहीं होगा तो लोग काफ़ी परेशान हो चुके होंगे। यहाँ के जो लोगों के खेत पात हैं उन लोगों ने तहसील में पहुंचकर लगातार प्रार्थना पत्र दिया है और कार्यवाही की मांग की है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे पूछेंगे क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर आज ये एकजुट हुए हैं। इकौना भिनगा मार्ग बाईपास की तस्वीर है, जहाँ पर एक नाला था और इसी नाले के माध्यम से पानी निकलता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि चारों तरफ लोगों के खेतों में पानी भरा हुआ है, जल भराव बन गया है। आखिरकार ये समस्या आई क्यों है? हमारा नाम है साहू अर्जुन गुप्ता। आप कुछ कागज वागज लिए हैं क्या? मामला ये है कि आप जो इधर देख रहे हैं पूरब के साइड में, ये डाटा संख्या 4161 खा इकौना देहात 4161 खा रकबा 160 हेक्टेयर अभिलेख में नाली दर्ज है और सदियों से नाली बना हुआ था। लेकिन विगत 3-4 दिनों से देखा जा रहा है कि रात दिन लगा करके ये इसको जो है नाली को पाट के रास्ता बनाया जा रहा है। ये नाला दर्ज है पहले से ही, अभिलेख में दर्ज है और सदियों से नाली बनी हुई थी और नाली का पानी भी इसी से निकलता है और देखा जा रहा है 3-4 दिन से इसको रातों रात पाटा जा रहा है। अच्छा, अगर ये पूरी तरह फट गया तो क्या समस्या आएगी? बहुत बड़ी भीषण समस्या होगी। आज तो हो ही रही है, आने वाले बरसात में बहुत बड़ी समस्या होगी। साइड में देख लीजिए पानी भर चुका है महोदय, क्योंकि इकौना नगर का अम्बेडकर नगर, पटेल नगर, आजाद नगर चौक, महावीर नगर, तिलक नगर, लाजपत नगर, इतने मोहल्ले का पानी पेपर तालाब में आ करके और पेपर तालाब से होते हुए इसी नाले के माध्यम से निकलता है। यदि अगर ये पट जाता है तो आप स्वयं देख सकते हैं, वर्तमान समय में देख लीजिए 2 दिन का क्या स्थिति है। पूरा गेहूं जो है पीला पड़ गया है, पूरा पानी चारों तरफ से भरा हुआ है। कहाँ शिकायत की आप लोगों ने? कहीं शिकायत? हमने माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन में और 8 जगह प्रतिलिपि करके हमने पत्राचार किया। माननीय उप जिला अधिकारी को स्वयं उनको जा करके हमने उनके ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया और उप जिला अधिकारी को मैंने यहीं पर रोका। वो मीटिंग से लौट रहे थे और उनसे हमने वार्ता की, तो उन्होंने बताया कौन पटवा रहा है। तो इसका भी संतोषजनक किसी से हमको उत्तर नहीं मिला, ना प्रधान से कोई उत्तर मिला, ना किसी आदेश से मिला। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर पटाई तो हो रही है, लेकिन पटवा कौन रहा है, कौन इस रास्ते को बंद कर रहा है, जो नाला है इस नाले को कौन पाटा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी आरिफ नाम है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये जल भराव की समस्या से हम पहले ही जूझ रहे थे। इस वक्त ये नाले पे पाटा जा रहा है, जिसकी वजह से जलमग्न हो रहा है। टाउन एरिया का पानी वर्तमान समय में भी इतना आ रहा है कि हमारे पश्चिम साइड में जो हमारी खेतें हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। गेहूँ के फसल बर्बाद होने के कगार पे हैं और बारिश में तो इसका विकराल रूप ही होगा। अब इसके बारे में हमने कई अधिकारियों को भी आप बिल्कुल नजदीकी मोहल्ले में रहने वाले हैं? नजदीकी हमारे मोहल्ले का ही पानी, हमारे मोहल्ले से ही होते आता है पानी। हमारे निजी तालाब के बगल से जो रास्ता है पीपर तालाब, उस रास्ते से पानी होकर सदियों से कई सालों से जो है इस पानी सिप्टी तालाब से होते हुए इधर से इसी रास्ते होते हुए पटारिया पुल में जाता था। ये जो खेत है ये किनके हैं? उनके फसल की क्या हाल है इस समय? इस समय उनके फसलों का हाल तो क्या बताएं, आप खुद ही देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और इस साइड में जो फसलें हैं वो तो वहाँ पानी, उस तरफ पानी फुल हो चुका, ओवरफ्लो होकर खेतों में पहुँच गया, वहाँ तो फसलें बर्बाद। नाला के पानी वहाँ भरा था पूरा खेती में। लोगों का सहयोग में खड़े हमारे खेत में पानी पूरा भर जाते जाते हुए देखते बारिश में बात लगे, बारिश में भर जाते, ओकरे बारिश में पानी भर जाते करता था। ये नाला पटवा दिखा
तो अभी सभासद महोदय ने जो बताया डिटेल में यथार्थ में वही है, क्योंकि लगभग जब से हम लोग पैदा हुए हैं जगह कौन सी इकोना देहात में पड़ता ये है क्या? जगह इकोना देहात का है और हम लोग बचपन से देखते हैं कि यहाँ पे नाला हुआ करता था। इकोना नगर का पानी इसी रास्ते से होकर खैरावा होकर कटहरिया पुल में जाके मिलता था। और आप देखते हैं कि जब इकोना में थोड़ी सी बरसात होती है तो पीने तक का पानी लोगों के घर में पहुंच जाता है। क्योंकि अगर ये नाला बंद हो गया तो हमको लगा है पूरा इकोना नगर पंचायत ही डूब जाएगा और उसके वजह से इकोना से जुड़े हुए तमाम जो इकोना देहात और क्षेत्रीय गांव हैं उनमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि ये जो आपको सामने पुरावा दिख रहा है, जब थोड़ी सी बरसात होती है तो इनके घरों में पानी घुस जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसको पूर्ववत नाला रखा जाए, क्योंकि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लगातार कार्यवाही की बात अगर जो कही जा रही है तो कोई जो स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर ये जो हो रहा है ये अगर हो गया तो पूरी तरीके से इकोना तो जलमग्न होगा ही, साथ ही यहाँ पर हजारों बीघा जो खेत है इनके किसान भी बेकार हो जाएंगे, उनके खेतों में फसल नहीं हो पाएंगी और उनके परिवार में भी दुख की लहर फैलेगी।